हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका भाई गया जी के विष्णु नगरी से। लोग हमें खान साहब के नाम से जानते हैं और मैं अपने चैनल का नाम पोल खोल रखा हूं, क्योंकि आज के दौर में, आज के वक्त में झूठ जो है ज्यादा हावी होते जा रहा है और सच कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है और सच दबते जा रहा है। और यह हमारे हिंदुस्तान के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो हम सब लोग मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं और हिंदुस्तान आगे कैसे जाएगा उसके बारे में सोचें, क्योंकि हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के लिए मैं ये चैनल शुरू किया हूं। और सबसे पहले मैं आप हिंदू भाइयों का जो पर्व अभी गुजरा, छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और तमाम हिंदू भाइयों को मेरा नमस्कार और मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा कहना यह है कि अभी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार आए हुए थे। जो एक लोकतंत्र का बिहार में पर्व अभी चल रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बिहार वासियों को अपने भाषण में बोला कि बिहार के लोग रील बनाओ। तो हमने भी सोचा कि चलो, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो रील ही बनाएंगे। तो रील तो शुरू कर दिया हूं, अब आगे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं देश की जनता को और देश के नागरिक को कि हम लोग सब मिलकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एक हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाए। और ये नेता नेता के बात के चक्कर में हम लोग ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है, हिंदुस्तान के लिए फायदा रहेगा। हम सब मिलकर सिर्फ एक ही चीज सोचे कि हमारा हिंदुस्तान कैसे तरक्की करेगा। अब आइए कुछ बातें बताता हूं कि अभी बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, उन्होंने एक भाषण में कहा कि मैंने एक मौलाना से पूछा कि ऐ मौलाना साहब, आपको जो मोदी जी अनाज देते हैं वो आप लेते हैं ना? तो मौलाना ने कहा हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि और भी जो बेनिफिट मोदी जी देते हैं तो वो आप लेते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। और फिर गिरिराज सिंह ने मौलाना से बोला कि ऐ मौलाना साहब, ये बताइए कि आप मोदी जी को वोट देते हैं? तो उन्होंने, मौलाना साहब ने या तो डर से बोला या आपकी इज्जत रखने के लिए बोला, या तो एक्चुअली में आपका बनाया हुआ बात है, वो मौलाना साहब होंगे ही नहीं, लेकिन चलिए फिर भी मान ले रहे हैं। तो उस मौलाना ने साहब ने कहा कि हाँ, हमने मोदी को वोट दिया है। तो आपको विश्वास नहीं हुआ, तो आपने कहा कि खुदा की कसम खा के बोलो कि आपने मोदी को वोट दिया है। तो जैसे ही उस खुदा का बात आया और अल्लाह का बात आया तो उस मौलाना ने सच बता दिया, कहा हाँ, हमने मोदी जी को वोट नहीं दिया है। तो उस पर गिरिराज सिंह ने बोले कि ये लोग नमक हराम है और हराम खोर है। तो मैं, आप सांसद हैं गिरिराज सिंह, आप हम लोग के अभिभावक के बराबर हैं और हम लोग आपको, आप हम लोगों से बड़े हैं, तो आपके नक्शे कदम पर हम लोग चलना चाहते हैं। लेकिन आप जो नफरत की बात बताते हैं, तो नफरत की बात कहां तक चलेगी, इस पर आप सोचें। और अब आपसे सवाल यही करते हैं कि वो मौलाना साहब का बात जो आया
तो इन्होंने जब अल्लाह और खुदा का नाम आया तो सच बोल दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय लोकसभा सांसद, जो आप एक अच्छे गरिमामय पोस्ट पर है और आपके भाषा में ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि क्यों आप लोग ये सब बयान देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सांसद साहब, आप उस लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर, संसद के अंदर खड़े होकर जब लोकसभा के चुनाव जीत के जाते हैं तो आप गीता की कसम खाते हैं और भगवान की कसम खाते हैं और संविधान की भी कसम खाते हैं कि मैं किसी से भेदभाव नहीं करूंगा और सबको एक नजर देखूंगा। ये मैं शपथ लेता हूं। उस लोकतंत्र के मंदिर में आप खड़े होकर शपथ लेते हैं और उसके बाद आप खाली झूठ परोसते हैं। तो आप अब खुद तय कर लीजिए कि हरामखोर वो मौलाना हुआ कि हरामखोर कौन हुआ। क्योंकि उस मौलाना ने जब भगवान की कसम खाई, अल्लाह की कसम खाई, खुदा की कसम खाई, तो अपने बात पर आ गया कि हाँ, हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। लेकिन आप सब कुछ कसम खाते हैं, गीता की कसम खाते हैं, भगवान की कसम खाते हैं और लोकतंत्र के मंदिर में संविधान की कसम खाते हैं, और अब बात बाहर आके कुछ और बोलते हैं, हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम करते हैं। तो आप माननीय सांसद हैं, आपको जनता ने चुनकर लोकसभा सांसद भेजा है, आपको ऐसे बयान से बचना चाहिए और इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। क्योंकि कब तक चुप रहेगा आदमी, किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। और इस बात में आप गौर करें और विचार करें, अब आइंदा इस तरह के भाषा का उपयोग न करें, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि हम बिहारी हैं और आप भी बिहारी हैं और उसके साथ साथ हम हिंदुस्तानी भी हैं। तो आप अपने राज्य का और इस हिंदुस्तान के गरिमा को देखते हुए जनता के बीच में बोलते हैं, तो आप सोच समझ कर बोलिए। और बाकी आपकी मर्जी, आप देख लीजिए। क्योंकि आप कुछ बोलेंगे तो जनता जवाब देगी, हम जनता हैं। इसी के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूं।